फ्रेंड्स, माय नेम इज वकार हसन और आज मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ टेंसेस इन सेंटेंसेस बताऊंगा। आपका जो एक्सप्रेशन होता है वो इस बात पे रिलाई कर रहा होता है कि आप जो सोचते हैं वो जिस टाइम जोन में सोचते हैं उस टाइम जोन में आप पेपर पे ही उसको लिख दें। लेकिन अगर आप एक बात को सोच रहे हैं पास्ट परफेक्ट में और आप उसको लिख देते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, तो ये आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा पुअर। एक्सप्रेस करने की एबिलिटी आती है जब आपको टाइम जोन जिसमें आप बात का सोच रहे हैं, जिसमें आप बात का जिक्र करना चाहते हैं, उसको उसी टाइम जोन में आप लिख दें। तो ये मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा कि किस तरह से किस टेंस को चूज करना होता है और किस तरह से आपके राइटिंग पे इम्पैक्ट करता है। तो मैं इसको एक आपके बड़े जर्नल से ऐसे को लेके चलता हूँ, करप्शन को। अब करप्शन को मैं 6 टेंसेस के अंदर लिखूंगा और मैं बताऊंगा कि सब में उसका मतलब क्या बन रहा है। तो स्टार्ट करते हैं, बड़े गौर से देखिएगा। सबसे पहले मैंने करप्शन को लिखा, करप्शन ब्रिंग्स chaos। ओके, अब यहां पे मैंने टेंस यूज किया आपके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये जो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज किया, करप्शन ब्रिंग्स chaos, इसका मतलब क्या बन रहा है कि करप्शन माजी में भी, यानी कि जब से दुनिया, आप कह लें दुनिया वजूद में आई, तब से लेके अब तक, अब करंट मोमेंट में जिसमें हम रह रहे हैं और फ्यूचर में भी करप्शन की वजह से क्योस होता रहेगा। क्योंकि मैंने इसमें माजी से लिंक किया, प्रेजेंट में बात की और फ्यूचर को भी लिंक कर दिया, इसलिए मैंने ब्रिंग्स लिखा। और प्रेजेंट डेफिनेट जब भी आप करते हैं तो नॉर्मली आप जिसका यूज आपने पढ़ा हुआ है वो रूटीन और हैबिट के लिए वो आप कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप करप्शन की बात कर रहे हैं या पॉवर्टी की बात कर रहे हैं, उसमें पॉवर्टी भी लिख लेते हैं। पॉवर्टी ब्रीड्स कॉन्फ्लिक्ट। अगेन आप देखें, मैंने पॉवर्टी का इंपैक्ट जो सा है वो हमेशा के लिए बताया, माजी के लिए भी, प्रेजेंट के लिए भी, फ्यूचर के लिए भी, कि पॉवर्टी कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देती है। तो उर्दू में जो आप लोग पढ़ते हैं ता है, ती है, ते है, वो अंग्रेजी में अगर आप उसको सोचेंगे तो वो इस तरह से कुछ आएगा। और उसका मतलब भी ये होता है कि माजी में भी ये काम होता था या इसका रिजल्ट ये था, प्रेजेंट में भी इसका रिजल्ट ये है, फ्यूचर में भी इसका रिजल्ट ये होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आप उन कामों के लिए या उन फिनोमिना के लिए यूज करते हैं जहां पे उनका रिजल्ट माजी में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में कांस्टेंट रहता है। और राइटिंग में आपका ये बड़ा इंपैक्ट कर जाता है कि आप टेंस कौन सा लिख रहे हो। अगर तो आपने लिखा प्रेजेंट डेफिनेट तो इसका मतलब है आप माजी को, प्रेजेंट को और फ्यूचर को, तीनों को उसके इंपैक्ट में ला रहे हो। और ये बिल्कुल आपका मीनिंग चेंज कर देता है बाकी टेंसेस से। अब मैं दूसरे पे जाता हूं, हम चले जाते हैं परफेक्ट में। करप्शन हैज ब्रॉड chaos। पॉवर्टी हैज ब्रॉड chaos। अब यहां पे इंपैक्ट बिल्कुल चेंज हो गया। कैसे? अब जो आपने हैज का इस्तेमाल किया, ये टेंस आ गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट जो सा होगा, इसकी कंडीशन भी नोट कर लें। ये आपके प्रेजेंट में इंपैक्ट लाता है।
आपके प्रेजेंट में इम्पैक्ट लाते हैं। अब इस सेंटेंस को लिखने का मतलब ये होगा कि अभी जो करप्शन के रिसेंट कोई जो उसमें सर्ज है हुई है करप्शन में, और जो पॉवर्टी रिसेंटली जो बढ़ी है, उसकी वजह से ये रिजल्ट आ गया। लेकिन ये काम जो हुआ उसका आपके प्रेजेंट पे इम्पैक्ट आ चुका है। किस फॉर्म में? क्योस की फॉर्म में। इसका माजी से रिलेट नहीं कर रहे। हाँ, जिस माजी को इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं वो होता है रीसेंट पास्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में रीसेंट पास्ट होता है। अब रीसेंट पास्ट कौन सा होता है? जो जिसको हम उर्दू में आप जिस चीज से समझ आएगी जिसमें कि अभी अभी काम खत्म हो, अब उसको आप रीसेंट पास्ट कहते हैं। जो कुछ मोमेंट्स पहले, या अगर हम इस कंटेक्स्ट में बात करें तो रिसेंटली जो एक कोई ऐसी एक्टिविटी हुई जिसकी वजह से पॉवर्टी बढ़ गई, करप्शन बढ़ गई, उसका इम्पैक्ट आपके प्रेजेंट पे क्या हुआ, इकोनॉमी पे क्या हुआ, सोसाइटी पे क्या हुआ। तो ये बात आपका आती है आपके इम्पैक्ट के ऊपर। किस चीज के, जो चीज अभी कुछ दिन पहले, कुछ वक्त पहले हो गई या कुछ मोमेंट्स पहले हो गई, उसका इम्पैक्ट अभी प्रेजेंट पे क्या है, आपके अभी मौजूदा प्रेजेंट पे। ये फ्यूचर को रिलेट नहीं कर रहा, प्रेजेंट को, ना ही ये नियर और डिस्टेंट पास्ट को रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल और प्रेजेंट इंडेफिनिट से इसका जो डिफरेंस है। तो आप देखो कि इन दो को लिखने से मीनिंग कितना बदल गया आपका। उसमें मीनिंग बिल्कुल और है, इसमें मीनिंग बिल्कुल और है। ठीक है, अब इसमें तीसरे में चले जाते हैं। करप्शन ब्रॉट chaos, poverty brought chaos। अब इसमें मैं चला गया हूं पास इंडेफिनिट में। अब पास इंडेफिनिट किसको रिप्रेजेंट करता है? नियर पास्ट को, और फिनिश्ड एक्शन को। अब फिनिश्ड एक्शन का मैं माजी की बात कर रहे हैं, यानी कि माजी में कोई काम हुआ होगा, जिस तरह करप्शन हुई माजी में, किसी माजी में आप किसी मोमेंट की, टाइम की बात कर लेते हैं। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, मैं 1970 से इसको लिंक कर देता हूँ। 1970 में करप्शन ब्रॉट chaos, या मैं कह देता हूँ वर्ल्ड वॉर टू के बाद पॉवर्टी ब्रॉट chaos। वर्ल्ड वॉर टू की बात कर लेते हैं यहाँ पे। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरे माइंड में कौन सा टाइम जोन कौन सा था माजी का। अब ये माजी का काम था जो माजी में खत्म हो गया, माजी में करप्शन हुई और क्योस आ गया, बात खत्म हो गई। उसका आपके पेरेंट्स से कोई लिंक नहीं है, ना फ्यूचर से। पॉवर्टी आई थी वर्ल्ड वॉर टू के बाद, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होगी, पॉवर्टी आ गई, उसका इम्पैक्ट आ गया, खत्म हो गया। खत्म होने का मतलब है कि उसके बाद चेंजेस आ गई, बेहतरी आ गई, लेकिन ये माजी में काम हुआ और इसका इम्पैक्ट आया और बात खत्म हो गई। यानी कि क्योस आया और खत्म हो गया, करप्शन की वजह से और पॉवर्टी की वजह से। तो ये माजी में आप नियर पास्ट, यानी कि माजी के किसी पॉइंट में जाके आप बात करते हैं कि ये हुआ, उसका इम्पैक्ट आया और उसका इम्पैक्ट भी खत्म हो गया, उसके बाद हालात जो मर्जी हो गए, बेहतर हो गए, जैसे भी हो गए। तो ये तीसरा इसका, आप देखिए टेंस आपने चेंज किया तो बात कितने पीछे चली गई। इसका आपके प्रेजेंट से और फ्यूचर से अब कोई लिंक नहीं जनरेट हो रहा है इसका। इसका आपके प्रेजेंट से लिंक जनरेट हो रहा है, और इसका आपके माजी, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों से ताल्लुक मान रहा है। अच्छा, अब जब आप इनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने एक्सप्रेशन के अंदर, तो आप जब हमें बात बताते हैं लिख के, तो आप एक्चुअली टाइम जोन बता रहे होते हैं। तो अगर स्टूडेंट ने इनडेफिनिट का इस्तेमाल करना था और वो कर लेता है परफेक्ट का, तो आपका सारा एक्सप्रेशन गया। तो रीडर के माइंड में कौन सी पोजीशन बनी? परफेक्ट की। आप बताना चाहे थे मे बी इनडेफिनिट की। तो यहां पे आपका एक्सप्रेशन आपको भी कर देते हैं उसको, और यहाँ पे आपके ऐसे के इम्पैक्ट के प्रेसी के इंग्लिश के इम्पैक्ट बड़ा बदल जाता है। तो ये बात ज़हन में रखें कि टेंसेस जो से हैं उनके आपके सेंटेंसेस में क्या इम्पैक्ट होता है, और आपको टेंसेस को अच्छे तरीके से करना चाहिए, अच्छा पढ़ना चाहिए। अदरवाइज आपका एक्सप्रेशन वीक रहेगा,
एक्सप्रेस करने की एबिलिटी पुअर रहेगी, और आप जो बात कन्वे करना चाह रहे होंगे वो आप कन्वे नहीं कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इस ब्रीफ लेक्चर में टेंसेस का कुछ इस्तेमाल आया होगा। आने वाले लेक्चर में मैं मजीद बताऊंगा बाकी टेंसेस को रिलेट करके, ताकि क्लैरिटी ऑफ थॉट बन जाए आपकी। तो देखते रहें। थैंक यू सो मच।